छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भुइनहार अथवा भुइयार किस जनजाति का मूल नाम है? तो इसको ध्यान से देखिएगा। भुइनहार, भुइनहार क्या दिया है? पहला भुइनहार अथवा भुइयार, ये किस जनजाति का मूल नाम है? तो ये जो है पंडो जनजाति का मूल नाम है। जो भुइनहार या फिर भुइयार है, इसको पंडो के नाम से भी जाना जाता है। पंडो के नाम से ज्यादा ये फेमस है। तो ध्यान रखेंगे, पंडो भुइनहार भुइयार है। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित है? तो भाई कौन सा जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित है? तो आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा कि जो अमृतधारा जलप्रपात है ना, हसदो नदी में, अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले में है। इसके अलावा भी, अमृतधारा जलप्रपात के अलावा भी बहुत सारे जलप्रपात कोरिया जिले में है। जैसे कि एक मुझे याद आ रहा है, गौर घाट जलप्रपात, ये कोरिया जिले में है। उतना ज्यादा फेमस तो नहीं है। देखो, कोरिया जिले का केवल और केवल अमृतधारा बहुत ज्यादा फेमस है। बाकी जो दूसरे हैं वो छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे नहीं कहना चाहिए, उतने ज्यादा फेमस नहीं है। वो दुर्गम क्षेत्रों में स्थित है, वहां पर जाने के लिए सड़क मार्ग नहीं है। और वहां मतलब जैसे आप अमृतधारा जलप्रपात गए होंगे या फिर मैनपाट गए होंगे, मैनपाट में भी है ना झरना। इसके अलावा अगर आप बस्तर क्षेत्र के चित्रकूट गए होंगे, तीरथगढ़ गए होंगे, तो वहां पर क्या है, पर्यटकों के लिए सुविधाएं दी गई है। तो वहां पर्यटक काफी पहुंचते हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में काफी सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो जलप्रपात हो या फिर दूसरे तरह के पर्यटक स्थल, वहां पर जो है सुविधाएं नहीं है, जिस कारण से वह क्षेत्र मनोरम होने के बावजूद भी उतने ज्यादा प्रसिद्धि नहीं पा सके हैं। तो ऐसी काफी सारी जगह हैं। इन सब चीजों की जानकारी आपको कहां से मिलेगी? तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट है ना, जो पर्यटन विभाग वाला, उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी जिला हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, तो उनके जो डिस्ट्रिक्ट जिला का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आपको एक पर्यटन वाला कॉर्नर मिलेगा। तो उसमें जो है उस जिले के सारे पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप जो है जितने भी जिले हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करिए, वहां आपको काम की काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये चीज भी मैंने वहीं से लिया है। तो ये जो रामदाह जलप्रपात है ना, ये कोरिया जिले में है, रामदाह। बाकी रानीदाह की बात करें तो ये कहां पर है भाई? जसपुर जिले में है। रानी दहरा ये कवर्धा में है। रानी दरहा ये सुकमा जिले में है। तो इनको भी याद रखेंगे, ये पूछा गया, ये वाला तो काफी बार पूछा गया है, रानी दाह वाला, लेकिन बार बार भाई उसी चीज को नहीं पूछेगा। उसके बाद ये जो रानी दहरा है, ये भी मेरे ख्याल से एक बार पूछा गया है, कवर्धा, अब तो कबीरधाम हो गया। रानी दरहा भी पूछा गया है सुकमा में। तो हो सकता है रामदाह पूछ ले या कुछ और पूछ ले, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। और माफी चाहूंगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का उत्खनन करता है। इसने जो है जगदलपुर के निकट नगरनार में इस्पात संयंत्र की स्थापना की है ना, एनएमडीसी ने। ये बैलाडीला क्षेत्र में लौह अयस्क का उत्खनन करता है एनएमडीसी, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर स्थित नहीं है? पिछले वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा राष्ट्रीय राजमार्ग के विषय में आपको बताया था। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 मतलब NH30। पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला कि जो चिल्फी घाटी है, केसकाल घाटी, दरभा घाटी, झीरम घाटी, ये सब जो हैं NH30 पर स्थित है। तो ये प्रसिद्ध स्थल हैं। तो अब आपको नगर बताना है, नगर भी याद रखना है। तो देखो, जो चारामा है, ये नेशनल हाईवे नंबर 30 पर स्थित है। चारामा कांकेर जिले का एक मेरे ख्याल से नगर पंचायत है चारामा। काफी फेमस जगह है, जो रायपुर से जगदलपुर जो यात्रा करते हैं उनके लिए काफी मतलब फेमस जगह है। वैसे भी काफी जाना जाता है चारामा। अभनपुर ये रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। रायपुर से जब आप धमतरी जाएंगे तो रास्ते में ही पड़ेगा अभनपुर।
भोपालपट्टनम ये बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है और हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी तहसील है भोपालपट्टनम। उस वक्त कोंटा ये सुकमा जिले का एक तहसील है कोंटा, और ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम तहसील है। तो इनमें से कौन सा स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित नहीं है? चारामा है, अभनपुर है, कोंटा भी है। लेकिन जो भोपालपट्टनम है ये NH 63 पर स्थित है। ध्यान रखेंगे, NH 63 पर स्थित है भोपालपट्टनम। ये जो NH 63 है ये जगदलपुर से आंध्र प्रदेश के निजामाबाद तक जाता है, NH 63। तो ये ध्यान रखेंगे। तो बाकी सब NH 30 पर है, ये NH 63 में है। अगला क्वेश्चन है भद्रकाली स्थित है। भद्रकाली कहाँ स्थित है भाई? भद्रकाली, तो ये जो भद्रकाली है ये बीजापुर जिले में स्थित है। भद्रकाली, भद्रकाली से कुछ ही दूर, लगभग 4-5 किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी गोदावरी नदी से जाकर के मिलती है। तो ध्यान रखेंगे, ये हम बोल सकते हैं कि भद्रकाली के निकट इंद्रावती और गोदावरी का संगम है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। यहां पर ना जो भद्रकाली है यहां पर एक मेला लगता है, बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। कब? बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है भद्रकाली में। यहां पर माँ काली का मंदिर है, काली माता का मंदिर है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखेंगे, काली माता का मंदिर। और बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है और इसी के निकट जो है इंद्रावती गोदावरी से जाकर के मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले ओडिशा राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो देखो कितने जिले ओडिशा राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। मान लो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है वो उत्तर प्रदेश से स्पर्श करता है, इधर जो है झारखंड से लगा है, इधर ये पूरा मध्य प्रदेश से, इधर महाराष्ट्र से, इधर तेलंगाना, इधर थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और इधर फिर उड़ीसा से लगा हुआ है ऐसे। तो उड़ीसा से कितने जिले लगे हुए हैं? तो हम लोग गिन लेते हैं भाई एक एक करके। तो देखो सबसे पहला क्या है? जसपुर। सबसे पहले जसपुर हो गया, उसके ठीक नीचे है रायगढ़, उसके ठीक नीचे क्या है? रायगढ़। जसपुर, उसके ठीक नीचे रायगढ़, रायगढ़ के नीचे है महासमुंद, महासमुंद के नीचे है गरियाबंद, गरियाबंद के नीचे है धमतरी, धमतरी के नीचे है कोंडागांव, कोंडागांव के नीचे बस्तर, बस्तर के नीचे है सुकमा। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका आंसर क्या होगा? 8। तो उड़ीसा राज्य से हमारे छत्तीसगढ़ के 8 राज्य लगे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश से, आपका आंसर ये होगा ब। मध्य प्रदेश से बात करें तो मध्य प्रदेश से 7 जिले स्पर्श करते हैं। छत्तीसगढ़ के 7 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं और उड़ीसा से 8 जिले लगे हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। तो जो उड़ीसा है ना हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को स्पर्श करता है। ध्यान रखें कौन कौन से हैं? राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उत्तर से अगर हम लोग देखें तो बलरामपुर है, फिर सूरजपुर है, उसके बाद कोरिया है, फिर गौरेला पेंड्रा मरवाही है, फिर मुंगेली है, उसके बाद कबीरधाम है, उसके बाद है राजनांदगांव। ध्यान रखना जो बिलासपुर जिला है पहले मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करता था, लेकिन जब बिलासपुर जिले का फिर से विभाजन हुआ, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बना, तो बिलासपुर जिला जो है भू आविष्ठित जिला हो गया और जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है वो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, और ये कंफ्यूज करने के लिए पूछ भी रहा है आजकल जो एग्जाम वगैरह हो रहा है उसमें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से क्या महासमुंद जिले के सिरपुर में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन महासमुंद जिले के सिरपुर में स्थित नहीं है? तो भाई कौन सा स्थित नहीं है देखते हैं। लक्ष्मण मंदिर ये है, लक्ष्मण मंदिर जो कि पांडु वंशीय शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता वशाटा देवी ने बनवाया था लगभग 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में। उसके बाद आनंद प्रभु कुटी विहार बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये है। स्वास्तिक बौद्ध विहार ये भी है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। गंधेश्वर महादेव मंदिर ये भी सिरपुर में स्थित है, मतलब सभी स्थित हैं। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं भाई, कूट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ कूट ना थोड़ा गलत दे दिया है, मतलब यहाँ पर ये होना था कि निम्न में से क्या महासमुंद जिले में स्थित है, ये नहीं होना था, स्थित है। तो ऐसी स्थिति में ये सब जो है ना महासमुंद जिले में स्थित है, मतलब सिरपुर में स्थित है।
महासमुंद में भी नहीं, महासमुंद के अंदर सिरपुर में स्थित हैं ये सब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो भाई सरस्वती पत्रिका के संपादक थे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। वहीं जो सरस्वती पुस्तकालय था वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसकी उपाधि गज शार्दुल की थी। तो भाई गज शार्दुल मतलब हाथियों का शिकार करने वाला जाजल देव प्रथम की यह उपाधि थी, गज शार्दुल। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सकल कोसलाधिपति किस कलचुरी शासक द्वारा उपाधि धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, किसने माखनलाल चतुर्वेदी के पत्रिका कर्मवीर का संपादन किया था। देखो माखनलाल चतुर्वेदी जी कर्मवीर नामक पत्रिका को प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है और इसका संपादन हमारे छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति ने किया था, बैरिस्टर छेदीलाल। बैरिस्टर छेदीलाल, जिनको ठाकुर छेदीलाल भी बोला जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी असहयोग आंदोलन के समय ओजस्वी भाषण देने के कारण गिरफ्तार हो गए थे। बिलासपुर में इन्होंने भाषण दिया था और मेरे ख्याल से इनको जबलपुर में गिरफ्तार किया गया और बाद में फिर बिलासपुर में इनको जेल में रखा गया और जेल में रहते हुए इन्होंने एक कविता लिखी थी, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा या फिर हाँ पुष्प की अभिलाषा, जो काफी फेमस है। तो ध्यान रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका कर्मवीर का संपादन बैरिस्टर छेदीलाल ने किया था। तो इसी के साथ भाई आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।